जय हिंद, जय भारत। देखिए, आज हम जानेंगे कि लिपि क्या है और लिपि का अर्थ और भाषा, कौन भाषा को हम कौन सा लिपि में लिखते हैं। आज हम इस लेक्चर में ये जानेंगे। पहले हम समझ लेते हैं लिपि। लिपि यानी कहा जाए, आप कोई भी भाषा में जब बात करते हैं, हिंदी, उर्दू, मैथिली, चाहे कोई भी भाषा में आप बात कीजिए, तो इन भाषाओं को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। तो उन्हीं चिन्हों को हम क्या कहेंगे? लिपि। देखिए, लिपि का परिभाषा कैसे लिखेंगे? देखिए, भाषा की उच्चारित या मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए किए गए चिन्हों या वर्णों की व्यवस्था को हम लिपि कहते हैं। यानी हम कोई भी भाषा को जब उच्चारित करते हैं या उससे हम मुख से बोलते हैं, उसको एक लिखित रूप देने के लिए उस चिन्ह या वर्णों की जरूरत होते हैं। तो इन्हीं चिन्ह और वर्णों को हम क्या कहेंगे? लिपि। जैसे पहले हम समझ लेते हैं लिपि का अर्थ। देखिए, लिपि का अर्थ होता है लिपना या पोतना, या कह सकते हैं विचारों को लिपना अथवा लिखना ही लिपि कहलाती है। जब हम अपने मन के विचार को कहीं पर भी लिखते हैं, तो उसको लिखने के लिए कुछ चिन्ह या वर्णों की जरूरत होते हैं। तो उन्हीं चिन्ह या उन्हीं वर्णों को हम क्या कहेंगे? लिपि। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए हिंदी और संस्कृत को हम देवनागरी की लिपि में लिखते हैं, वहीं पे उर्दू, अरबी को हम फारसी लिपि में लिखते हैं। तो पूछ लेगा लिपि क्या है, तो क्या कहेंगे? भाषा की उच्चारित या मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए किए गए चिन्ह या वर्णों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी और संस्कृत को हम देवनागरी की लिपि में लिखते हैं, उर्दू और अरबी भाषा को हम फारसी लिपि में लिखते हैं। तो हम जान लिए लिपि क्या है और लिपि का अर्थ भी। आप समझते हैं भाषा तथा उनके लिपियों। देखिए, इस धरातल पे बहुत सारा भाषा है। देखिए, भारतीय देश में देख लीजिए ना, जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में जाइएगा, वो उसका अपना भाषा है, तो उसका अपना बोली भी है। तो हम देखेंगे, जैसे देखिए, भाषा तथा लिपियों के निम्नलिखित नाम है। देखिए, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, बोडो। इसको लिखने के लिए हमें कौन सा लिपि का जरूरत होता है? देवनागरी लिपि का। वहीं पे देखिए, मैथिली को हम बेदही लिपि में लिखते हैं, पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं, उड़िया को उड़िया लिपि में लिखते हैं। वहीं पे देखिए, बंगला को बंगला लिपि में लिखते हैं, असमिया को असमिया लिपि में लिखते हैं, रूस, चेक जैसी लिपि को हम क्या कहते हैं? रूसी लिपि में लिखते हैं। वहीं पे उर्दू, फारसी, अरबी को हम कौन सा लिपि में लिखते हैं? फारसी लिपि में लिखते हैं। वहीं पे देखिए, अंग्रेजी, फ्रांस, जर्मन, मिजो, पोलिश, स्पेनिश, इटालियन को हम कौन सा लिपि में लिखते हैं? रोमन लिपि में। पूछ सकता है हिंदी को कौन सा लिपि में लिखेंगे, उर्दू को कौन सा लिपि में लिखेंगे। परीक्षा में बहुत सारा पूछ भी सकता है कभी कभी। तो लिपि जान लिए, लिपि क्या होता है, लिपि का अर्थ और भाषा तथा उनकी लिपियों का नाम भी समझ लिए। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।